हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 ANN THE द ये करने वाले हैं। ये सारे क्या है? आर्टिकल्स हैं। आप लोगों ने सीनियर केजी में A और N के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। आज हम उसमें द भी ऐड करते हैं आर्टिकल में। ओके, ए यूज़ होता है जहाँ पे वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट होते हैं उसमें हम उसके आगे हम ए लगाते हैं। जो वर्ड्स वोवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं। वोवल इन सेंस AEIOU, ये 5 लेटर्स होते हैं, उसे हम वोवल्स कहते हैं। और बाकी के जो लेटर्स है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, द हम यूज़ करते हैं जब कोई भी वर्ड एक ही है या किसी एक ही चीज़ के लिए वो यूज़ होता है तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ओके, वो कोई स्पेशल नेम होता है, उस नेमिंग वर्ड होता है, उसी के आगे हम द लगता है। जो सिंगल है, ओनली वन है, तो ही हम उसके आगे द लगाते हैं। ओके, लुक एट दीज वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसे हमें देखना है। अ कैट, अ लायन LION लायन, एन ऑरेंज ORANGE ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन आंट, द सन, द अर्थ EARTH अर्थ। यानी देखो, जैसे द सन है, द अर्थ है, तो सन भी एक ही है, अर्थ ही एक ही है, तो इट इज़ अ स्पेशल थिंग, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज एंड आंट दिया है, तो वो दोनों वर्ड्स है वो वोवल से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए उसके आगे AN लगता है। और यहाँ पे कैट दिया है और लायन दिया है, तो वो दोनों वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए उसके आगे हमने अ लगाया है। ओके, वी यूज़ अ बिफोर अ नेमिंग वर्ड दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट। हम अ यूज़ करते हैं उस नेमिंग वर्ड के आगे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। We use N before a naming word that begins with a vowel. हम ANN उस वर्ड्स के आगे यूज़ करते हैं जो वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं। We use the before naming words that are only one or their kind. जो चीज़ खाली एक ही होती है और उसी ऐसे वर्ड्स के आगे हम लोग THE द लगाते हैं। ओके, देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। दिस 5 लेटर्स आर द वोवल्स। ये जो 5 लेटर्स होते हैं उसे हम वोवल्स कहते हैं, और वो कौन से हैं? AEIOU. The 5 letters are AEIOU, जिसे हम vowels कहते हैं। These are the consonants. ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स में कौन से लेटर आएंगे? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये जो लेटर्स है उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज A। इन एक्सरसाइज A हमें क्या करना है? सर्कल द correct 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 words to complete these sentences.
यानी नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से जो करेक्ट वर्ड है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे है राकेश हैज़ अ और एन टॉय ड्रम। तो यहाँ पे द वर्ड इज टॉय। टॉय है तो वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे आएगा अ। राकेश हैज़ अ टॉय ड्रम। लक्ष्मी LAXMI, लक्ष्मी इज अ और द नेम ऑफ अ और एन एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट। तो यहाँ पे नेम, इट इज़ अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम है तो द। लक्ष्मी इज द नेम ऑफ एलिफेंट, वोवल से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आएगा ANN। तो एन पे ऊपर हम सर्कल करेंगे। ओके, लक्ष्मी इज द नेम ऑफ एन एलिफेंट। अ और एन, hen sits on a और एन फेंस FENCE फेंस। फेंस यानी जो बॉर्डर, मतलब किसी भी एरिया को हम जब कवर करते हैं उसे हम फेंस कहते हैं। रस्सी से या दीवार से अगर हम किसी चीज़ को बाउंड्री बनाते हैं उसे हम फेंस कहते हैं। ओके, यहाँ पे hen स्टार्ट्स विथ अ वॉवल, नो इट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम यहाँ पे ए पे सर्कल करेंगे। सेम फेंस भी कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ए में सर्कल आएगा। अ hen सिट्स ऑन अ फेंस। मुकेश MUKESH, मुकेश हैज़ ए और एन इंक पॉट INK, इंक POT पॉट। मुकेश के पास इंक पॉट है, इंक पॉट स्टार्ट्स विथ आई, इट इज़ अ वॉवल तो एन आएगा। मुकेश हैज़ एन इंक पॉट। ओके, देन नेक्स्ट इज देयर इज अ और एन क्लाउड CLOUD, क्लाउड इन एन और द स्काई SKY, स्काई। Here cloud starts with consonant, तो यहाँ पे ए आएगा और स्काई एक ही होता है इसीलिए यहाँ पे द आएगा। There is a cloud in the sky। ओके, फिर सिक्स्थ वन इज there is a और एन टॉय शिप ऑन अ और द टॉप शेल्फ। यहाँ पे टॉय है तो टॉय स्टार्ट्स विथ T, वो कॉन्सोनेंट है तो इट विल कम हियर ए। और यहाँ पे टॉप है, टॉप शेल्फ, तो एक ही टॉप शेल्फ होता है तो यहाँ पे द आएगा। देयर इज अ टॉय शिप ऑन द टॉप शेल्फ। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज B। लुक एट these pictures, write the names of these things in the correct columns। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसके नीचे उस पिक्चर्स के नेम लिखे हुए हैं, उसे हमें करेक्ट कॉलम में लिखना है। करेक्ट कॉलम मतलब यहाँ पे जैसे दो कॉलम्स दिया है A और N, जो वोवेल्स के साथ वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा वो उसे हम ANN वाले कॉलम्स में लिखेंगे। जो कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट हो रहे वर्ड्स है उसे हम A कॉलम के नीचे लिखेंगे। ओके, फर्स्ट इज ENGINE, engine। engine स्टार्ट्स विथ E, तो उसे हम ANN वाले कॉलम में रखेंगे। ओके, देन इट इज BENCH, बेंच। बेंच है वो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा तो उसे हम ए वाले कॉलम में रखेंगे। ओके, देन इट इज EGG, एग। एग है वो कॉन्सोनेंट के साथ
स्टार्ट हो रहा है, EGG एग, वो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, नहीं, वोवल के साथ हो रहा है, इसीलिए उसे हम AN वाले कॉलम में लिखेंगे. ओके, देन इट इज़ APPLE एप्पल. एप्पल भी वोवल है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए उसे भी हम AN वाले कॉलम में लिखेंगे. देन इट इज़ ORANGE ऑरेंज. ऑरेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल, सो वो भी हम AN वाले कॉलम में लिखेंगे. ओके, देन इट इज़ BAG बैग. बैग है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, इसीलिए हम उसे A वाले कॉलम में लिखेंगे. देन RING रिंग. रिंग भी कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा, इसीलिए हम उसे कॉलम A वाले में डालेंगे. देन KITE काइट. काइट स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट, तो वो भी A वाले कॉलम में आएगा. ओके, इस तरह से आपको उसको बाइफरकेट करके यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज C. कंप्लीट दीज पैसेज विथ A, N और द. नीचे हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया है, उसको हमें A, N और द से कंप्लीट करना है. ओके, नाउ इट इज़ डैश लवली डे. इट इज़ अ लवली डे. क्यों यहाँ पे अ आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है लवली वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से. देन डैश स्काई इज़ ब्लू. तो स्काई एक ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे. द स्काई इज़ ब्लू. देयर आर सम क्लाउड्स इन डैश स्काई. तो स्काई है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द, क्योंकि वो एक ही होता है, तो द स्काई. ओके, नेक्स्ट राज गोज ऑन डैश पिकनिक. PICNIC पिकनिक विथ हिज फैमिली. FAMILY फैमिली टू डैश पार्क नियर हिज हाउस. राज है वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा है पार्क में, उसके घर के जो बाजू में पार्क है वहाँ पे. तो हियर पिकनिक स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी A आएगा, और पार्क स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी A आएगा. ओके, नेक्स्ट मदर MOTHER मदर कैरीज CARRIES कैरीज डैश बैग फुल ऑफ फूड. यहाँ पे मम्मा ने एक बैग उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है, उठाया हुआ है, वो उसमें पूरा फूड है, खाना है उस बैग में. ओके, तो यहाँ पे बैग B इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पे आएगा अ बैग. ओके, देयर इज डैश फ्रूट फॉर ईच ऑफ देम. फ्रूट इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा A. ओके, देयर इज़ अ फ्रूट फॉर ईच ऑफ देम. यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक फ्रूट है. डैश एप्पल, तो एप्पल इज़ अ वॉवल, तो इट विल बी एन एप्पल. एन ऑरेंज, बिकॉज ऑरेंज इज ऑल्सो स्टार्ट्स विथ अ वॉवल. एंड अ पेयर, तो यहाँ पे P इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा अ. देयर आर 4 सैंडविचेस SAND सैंड WICHES सैंडविचेस एंड सम बिस्किट्स BISCUITS बिस्किट्स 2. यहाँ पे कुछ सैंडविचेस भी है और बिस्किट्स भी है. फादर FATHER फादर कैरीज डैश बोर्ड गेम BOARD बोर्ड गेम GAME गेम. फादर कैरीज अ बोर्ड गेम. बोर्ड गेम स्टार्ट्स विथ B, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पे A आएगा. ओके, इट इज़ राज
favorite, favorite, favorite game, snakes and ladders, snakes, snakes and ladders, ladders. राज है उसका फेवरेट गेम है स्नेक्स एंड लैडर्स. ओके, राज इज गुड एट इट. ही विन्स मैनी गेम्स. राज इज़ वेरी हैप्पी. राज है वो गेम में बहुत अच्छा है और उसने बहुत सारी गेम्स जीती है और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ओके किड्स, बाय.